देखिए, जब इंसान निकाह करता है तो निकाह के ज़रिए सबसे पहले तो उस पर महर लाजिम आता है कि वो उसका महर अता करे। जो महर मुतय्यन हुआ है वो महर अदा करेगा, वरना महर मिसल जो है अगर उसकी तय्यीन नहीं की, ज़िक्र नहीं किएगा तो महर मिसल उस पर लाजिम होगा। उसके बाद उस पर नारो नफ़क़ा लाजिम है शौहर पर कि जब उसने निकाह किया है तो उसकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ने उसको कव्वाम बनाया, मुंतज़िम बनाया। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। ये रब तबारक व तआला ने उस पर लाजिम करार दिया। तो महर लाजिम होता है और उसके बाद जो है वो नारो नफ़क़ा लाजिम होता है। तीसरा ये है कि उर्फ़ आम के अंदर उसके ख़ानदान में, घर में जो जो चीज़ें ज़रूरियात जो है वो अपने बहनों को, ख़ानदान को देता है, उस उर्फ़ आम के मुताबिक अल्लाह ने उसको जितनी ताकत अता फ़रमाई। लियुनफ़िक़ ज़ू साअतिन मिन साअतिही व मन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़लयुनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह। रब तबारक व तआला ने जितना अता फरमाया उसके मुताबिक उसके साथ जो है माशरती तौर पर मामलात करे। वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़, फरमाया कि उर्फ़ आम के मुताबिक उसके साथ मुआशरत करे, उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है रईस भाई, वो है रिस्पेक्ट, वो है इज्जत। कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, फरमाया कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उसका लिबास हो। वो तुम्हारी जीनत है, वो तुम्हारी इज्जत है, वो तुम्हारा पर्दा है। तो मियाँ बीवी को जैसे कि हम जिक्र करेंगे मर्द के भी, औरत के भी हुकूक, सारी चीज़ें फ़राइज़, लेकिन जो रिस्पेक्ट है उसके अंदर एक इक्वलेशन है कि दोनों एक दूसरे का जो एहतराम है, इज्जत है, अखलाक है, वो आपकी ना बांदी है ना नौकरानी है, वो आपकी एक आज़ाद बीवी है और उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे फरमाया खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली। फरमाया तुम में बेहतरीन वो है कि जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, जिसके अखलाक, जिसका बिहेवियर अपने घर वालों के साथ अच्छा है। फिर हुजूर ने खुद फरमाया कि मेरा अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। उससे मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकमलुल मुमिनीन अहसनुहुम खुलुकन खियारुकुम लिनिसाइही। फरमाया तुम में बेहतरीन वो है कि जिसके अखलाक अच्छे हैं। फिर अखलाक का पैमाना ये रखा कि जिसके घर वालों के साथ, अपनी अज़वाज के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ जिसका बिहेवियर अच्छा है। यानी बाहर इंसान महफिलों में, मजलिसों में, मुस्कुराहटों के तबादलों के साथ, लेकिन जब इंसान घर के अंदर आए तो उसका मुंह बना हुआ हो। अपने घर वालों के साथ बात करने के लिए वो कहाँ गई मुस्कुराहटें जो आप ज़माने के अंदर बिखेर रहे हैं, और मजलिसों के अंदर आप बातें खोल खोल के लोगों से मिल रहे हैं। तो आप घर वालों के साथ अगर अच्छे हैं तो पता चलेगा कि वाक़यातन आप अच्छे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पेक्ट। इसमें कुरान ने ये भी कहा कि ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ औरत की तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर और बहुत सारी अच्छाइयाँ रखी। आशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ी खैरन कसीरा। चीज़ नापसंद है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सारी चीज़ें उसकी अच्छी भी तो रखी हैं। तो तुम पर लाजिम है कि उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट करते हुए इन तमाम चीज़ों को मलूज़ ख़ातिर रखो, और इस अंदाज के साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम्हारा घर एक बेहतरीन घर बन जाएगा और तुम्हारा घर जो है एक मोहब्बतों का मरकज़ व महवर बन जाएगा। तो ये एक बुनियादी एक शौहर की जिम्मेदारी है कि जब वो निकाह करे तो इन चीज़ों को ज़रूर मलूज़ ख़ातिर रहे।